जय हिंद मेरे दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी का जो चैप्टर 2 है वन एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक है, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या नोट्स पे हम लोग बात करेंगे, या हम बोल सकते हैं इस पीडीएफ का लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इस पीडीएफ में मतलब आपका उस चैप्टर के बारे में क्या लिखा गया है। तो आप लोग का पार्ट 1 जो वीडियो था वो आप लोग नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो में मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था आपका। ये पहला जो टॉपिक है, ठीक है, कि जैव विविधता वाला जटिल परिक्रम क्या है, और ये सब पश्चिम बंगाल में उत्तरी भागों में लेप्चा लोक संगीत गाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये नोट में। अगले वीडियो में मैं थोड़ा बता दिया कि ये मिलेगा तो आगे बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा, ऐसा बोला था। तो ये वीडियो मैंने ऐसा क्यों बोला था पता है, ताकि आप लोग पैसेंस बनाए रखो। ठीक है, आप लोग पैसेंस बनाए रखो। तो हालांकि मैं अभी आपको डिक्लेयर मतलब पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में लेप्चा लोक संगीत गाई जाती है, ये आपका जैसे चैप्टर आप पढ़ोगे ना, तो चैप्टर का देखिएगा पहला पेज पे साइड पे कहीं पर आपका नोट बोल के लिखा होगा और वहां पर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको याद करना है। ठीक है, एग्जामिनर ये क्वेश्चन दे सकता है, इसी कारण से वो वहां पर शो कर दिया। तो हम लोग क्या किया, अपने नोट्स पे भी ये दे दिए। ठीक है, और ज्यादा कुछ बात नहीं है इसके बारे में, और ज्यादा कुछ व्याख्या नहीं किया गया है। बस इतना ही कुछ आपको जान के रखना है कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में लेप्चा लोक संगीत गाई जाती है। ठीक है, समझ गए? नहीं। तो यहाँ तक तो मैंने समझा दिया। अब हम लोग बात करेंगे टॉपिक 2 पे। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया था। टॉपिक 2 पे बात करेंगे। क्या है टॉपिक 2 जो है वो क्या है, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक है, भारत का जो वनस्पति जात कैसा है और प्राणी जात कैसा है, उसके टोटल हम लोग इस पे बात करेंगे, क्या क्या इस पे है, तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पर पढ़ना है इसको कि भारत जैव विविधता के संदर्भ में, ठीक है, भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व में सबसे समृद्ध देश में से एक है। अब देखिए भारत को क्या बोला गया कि सबसे विविधता में संदर्भ और विश्व का सबसे समृद्ध देश माना गया है। ठीक है, तो ये चीज ऑब्जेक्टिव में बन सकता है क्वेश्चन, इसको आप लोग याद करना है। फिर क्या है, कारण क्या है, इसका हम लोग कारण जानेंगे कि क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ विश्व की सारी जातियां मतलब सारी उपजातियां क्या है, 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। जितना भी जनजाति है उपजाति है सब यहाँ पर पाया जाता है। किस पे, भारत देश पे। मैं नहीं मानता। फिर क्या है, वे अभी तक खोजे जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुण है, 2 या 3 गुण है। ठीक है, यहाँ पर 2 टॉपिक आपको याद कर लेना है। तो समृद्ध देश है क्या, विविधता में सौंदर्य, और विश्व का सबसे बड़ा समृद्ध देश है। क्यों है, कारण भी मैंने यहाँ पर बता दिया। अब चलिए बात करेंगे इसका हर एक पॉइंट पे। पहला वो पॉइंट क्या है कि वन और वन्य जीव संसाधन का महत्व और विन्यास। ठीक है, इस पे हम लोग अभी बात करेंगे। तो चलिए इसको बात करते हैं, इस पे क्या क्या मतलब देखा जाता है, क्या क्या इसमें है इस टॉपिक इस पॉइंट पे बेसिकली आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दैनिक जीवन में वे विविध क्या है, वनस्पति जात। ठीक है, वे विभिन्न वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे रोज की जीवन में इतने गुथे हुए हैं, मतलब इतने मतलब हम लोग उस पे मिलजुल के हैं कि इनके बिना, ठीक है, देखिए इनके थोड़ा अलग हो गया, एक साथ होना चाहिए, इनके बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, इनके बिना हम अपना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतना हम लोग दैनिक जीवन में क्या विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे रोज क्या है जीवन में इतने गुथ गए हैं, यानी इतने हम लोग अच्छा बॉन्ड बन गया हम लोग का कि हम लोग उसके बिना अपना जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विन्यास। अब विन्यास क्या है देखिए, तो हमारे दैनिक जीवन के साथ वनस्पति जात और प्राणी जात के गुथे होने के कारण, यानी एक साथ अच्छा बॉन्ड होने के कारण हम इनका केंद्र क्या है, हम इनका रुकिए एक मिनट, हाँ, हम इनका कद्र नहीं करते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, जब हमारे पास कोई चीज नया चीज होता है
तो हम उसका क्या करते हैं, बहुत अच्छा से कदर करते हैं। लेकिन जब हम आपस में दोनों का जब अच्छा बॉन्ड बन जाएगा ना, जब आपस में वो दोनों बॉन्ड हो जाएगा, वो चीज पुराना हो जाएगा, तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो चीज का कदर खोने लगता है, वो चीज का कदर नहीं रहता है। जैसे आप जिस स्मार्टफोन से ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मैं उसी का बात कर लेता हूँ। जब आप नया करते थे तो आप कुछ दिन यानी 15 दिन 20 दिन तो आप फोन का एकदम अच्छा पालन पोषण करके एकदम स्क्रैच नहीं आना चाहिए वगैरह वगैरह पूरा बहुत तरीका से रख रहे थे। बट जैसे 1 महीना आपका बीत गया, उसके बाद क्या, बेड पे से फेंक देते हो फोन को, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये कितना दूर जाएगा तो डैमेज होगा, क्या होगा इसके बारे में आप समझ गए और इसका कदर क्या हो गया, आगे से घट गया। पहले ज्यादा करते थे लेकिन अभी कम कर रहे हो, ठीक है। बस ज्यादा ये बात नहीं है, लेकिन हाँ कदर रहता है। ऐसा नहीं कि एकदम कदर होता ही नहीं है, कदर होता है। क्या आप 10 फीट से फेंक दोगे अपने फोन को, नहीं ना, तो कद्र होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि हमारे दैनिक जीवन के साथ वनस्पति जात और प्राणी जात के गुथे होने के कारण, यानी बॉन्ड अच्छा होने के कारण हम इनका कद्र नहीं करते हैं, ठीक है, हम इनका कद्र नहीं करते हैं। बट कद्र एक तरह से करते हैं, एक तरह से नहीं करते कि हम लोग जान जाते हैं कि कहाँ से कितना दूर इसका ये मतलब ये सह सकता है, उसके बाद फिर ये नहीं सह सकता है, ठीक है, वो चीज हम लोग जान जाते हैं। इसके बाद आगे क्या है, क्या है, हमारे पर्यावरण के असंवेदनशीलता के कारण पिछले कुछ समय से इस संसाधन पर हमारी दबाव क्या है, बढ़ा है। किस पे दबाव बढ़ा है, हमारे इस संसाधन पे, इन संसाधनों पे क्या है, दबाव बढ़ा है, प्राणी जात और वनस्पति जात पर। अब क्या है, पर्यावरण के प्रति असंवेदनता के कारण हम क्या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राणी क्या लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए आपका 2 पॉइंट बना गया, क और ख करके लिखा गया है क्या है, 10% वनस्पति जात और 20% क्या है, प्राणी जात स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है, ठीक है। यहाँ पर क्या एक बार हम लोग क्या करते हैं, आगे वाला इसको रिपीट करते हैं। देखिए थोड़ा जूम आउट करके आप दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है, साथ में देखिए क्या है कि पर्यावरण के प्रति असंवेदना, ठीक है, असंवेदना के कारण यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 10% वनस्पति जात और 20% जो स्तनधारी है वो क्या लुप्त होने का कगार पे, यानी लुप्त होने का खतरा इन पर है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि इनमें से कोई उपजाति तो नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पर है। कोई एकदम माने बोलते हैं ना नाजुक अवस्था में, मतलब जो एकदम खत्म होने को है, ठीक है, और कोई तो एकदम खत्म ही हो गया है, लुप्त होने का कगार पर है, एकदम लुप्त होने का कगार पर है, ठीक है। तो दोनों पर क्या आप आराम से समझ सकते हो कि क्या बोल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग कुछ पिक्चर आपको शो करेंगे। जो पिक्चर क्या है मैं नहीं दिखाऊंगा, कौन कौन सा प्राणीजात लुप्त होना, मतलब अब पाया ही नहीं जाएगा, खत्म होने को है, ठीक है। पहला आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो क्या है, वो है आपका चीता। कौन सा चीता है, जो भी चीता है, एक चीता है, ठीक है। चीता क्या आप बहुत कम देखने को मिल रहा है। फिर क्या है, गुलाबी सिर वाले बतख। अब तो मैं अपने लाइफ में कभी आज तो गुलाबी सिर वाले बतख देखा ही नहीं है। आप लोग देखे तो कमेंट करना, ठीक है, लेकिन मैं तो अभी तक नहीं देखा हूँ, इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी तक कभी गुलाबी सिर वाला बतख देख भी नहीं किया हूँ। ये क्या बात करता है यार। फिर क्या है, फिर आपको देख सकते हो पहाड़ी कोयल, ठीक है, ये भी मैंने नहीं देखा है। कोयल देखा है, पहाड़ी कोयल नहीं देखा है। ये 3 चीज हो गया। फिर अब नीचे में और 3 आपको शो करेगा, और 3 है तो 3 कौन सा है आप देख सकते हो। यहाँ पर अब क्या है, मधुका इंसिंगिन्स, ये क्या है, ये एक पेड़ का नाम है, अजीब टाइप का पेड़ है जो आपको लुप्त होने को है, ठीक है। यहाँ पर आरे को देख सकते हो, आरे को पेड़ है, क्या है, तो यहाँ पर रुकिए 1 मिनट। हाँ देखिए ये जो पेड़ है ये क्या है, डुबरडिया हेप्टोन्यूरोन, ठीक है, डुबरडिया हेप्टोन्यूरोन देख सकते हो, अजीब टाइप का नाम है, मैं तो अभी आज तक सुना ही नहीं हूँ ये क्या है, ठीक है। लेकिन बस आप याद कर लीजिए कि ये चीज लुप्त होने का कगार में है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखो है कौन सा, जंगली चीतेदार उल्लू, ठीक है। ये चीता जो थोड़ा दिख भी रहा है, देखिए इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। अरे रे 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 रे, एकदम चीता दिख रहा है, क्या एकदम चीता ऐसा दिख रहा है। चलिए हो गया, इतना हंसी मजाक काफी है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नोट में अब चीज दिया गया है। नोट में क्या दिया गया है, देखिए जो भी चीज नोट में दिया रहता है आप उसको सबसे पहले पढ़िएगा, क्योंकि वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, वो एग्जाम में पूछा गया है, वही सब इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पर नोट करके दिया जाता है, ठीक है। पीडीएफ को पहले आप एक बार समझिए कि किस प्रकार से कहाँ पर क्या चीज है और किस प्रकार से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो एकदम आप पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप पढ़ रहे हो।
देखिए नोट पे क्या दिया गया है कि मधु का जो ये पेड़ है, ठीक है, ये वाला देखिए ऊपर में जो दिया गया था ये पेड़ का इमेज जो दिया गया है ये इसी का बोला है। हाँ, ये यही नोट में दिया गया है, ठीक है, ऊपर वाला जो इमेज है उसी का। तो मधुका इंसगिनिस एक प्रकार का महुआ की जंगली किस्म है। महुआ तो आप देखे होगा ना, जिससे दारू बनता है, जो सब पी के टल्ली हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ठीक है, तो मधुका क्या है, मधुका इंसिगिन्स एक प्रकार का महुआ है जो जंगली पेड़ है, ठीक है। और क्या है, डुबर्डिया हेप्टोनियोर्न, ठीक है, एक प्रकार का घास की किस्म की है, मतलब एक प्रकार की घास है, ठीक है। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हो एक प्रकार की घास है और एक प्रकार क्या है, महुआ का जंगली पेड़ है, ठीक है। महुआ नहीं है लेकिन महुआ का टाइप का एक जंगली पेड़ है, समझ गए। आप देखिए वो समझ गए। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, और एक पॉइंट है कि भारत के लुप्त क्या है होते वन क्षेत्र, जो लुप्त होने को है, ठीक है, जो लुप्त हो ही रहा है दिन भर और दिन ब दिन हो ही रहा है और अभी लुप्त होने को और भी है, ठीक है, उसका बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जिस पैमाने पर वनों की कटाई हो रहा है वह एक चिंताजनक बात है। चलिए ये तो हम लोग समझ रहे हैं, बहुत ही चिंताजनक बात है भाई। पेड़ नहीं रहेगा तो फिर आप समझ रहे हो नहीं क्या होगा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पेड़ नहीं रहेगा तो हम लोग ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और बाकी तो समझ रहे हो आप, खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सब हो जाएगा, सभी आदमी जय श्री राम चल जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो जिस पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है वो एक प्रकार की चिंताजनक बात है, यानी पेड़ नहीं रहेगा तो हम लोग ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर नहीं रह पाएंगे ना। तो इसी कारण से पेड़ को बचाव करना है। तो देखिए यहाँ पर पेड़ धीरे धीरे ऑटोमेटिक लुप्त हो रहा है, कोई गर्मी से हो जा रहा है, कोई ज्यादा पानी के कारण हो जा रहा है, कोई तो मनुष्य उसको उधेड़ दे रहा है, ठीक है, माने किसी तरह से उन लोगों का शांति नहीं है। अब कारण हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कटाई हो रही है, ठीक है, लगातार बड़े पैमाने पर वन की कटाई हो रही है और ये चिंताजनक बात है। कारण क्या है, चिंताजनक जो बात है उसका कारण क्या है कि देश के आवरण के अंतर्गत अनुमानित मतलब आपका एक्सपेक्टेड एक सोचा गया है, ठीक है, अनुमान लगाया गया है कि 79.42, ठीक है, मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है किसका, वन का, ठीक है। वन का कितना क्षेत्रफल है, देश के आवरण के अंतर्गत अनुमानित 69.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, मतलब ये एक मतलब सोचा गया है, ठीक है। और क्या है दूसरा फिर बोला है, यह देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है, माने 24.16%, ठीक है, हिस्सा है किसका, भौगोलिक क्षेत्रफल का, यह देश का। और कौन है यह देश का, यह मतलब कौन, वन, ठीक है, जिसमें से आप कौन सा वन आ रहा, 3 प्रकार का वन यहाँ पर बांट दिया गया है। पहले सघन वन है, ठीक है, सघन वन है, उसके बाद क्या है, खुला वन है और क्या है, मैंग्रोव वन है, ठीक है। तो देखिए इसको सघन वन कितना प्रतिशत है आपका, 12.2%। फिर क्या है, दूसरा क्या है, खुला वन आपका देख सकते हो 9.14% है। और मैंग्रोव वन कितना है, मैंग्रोव वन जो है आपका कितना, 0.14 यानी 0.14% है, ठीक है। थोड़ा ज्यादा हिंदी नहीं बोल रहा हूँ मैं, बात तो सही है। ऐसी बात नहीं है, बस जैसा बोलना चाहिए मैं वैसे बोल रहा हूँ, मिक्स करके बोल दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो देखिए अब हम यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि आप मैंग्रोव वन देख सकते हो, फिर यहाँ पर खुला वन देख सकते हो और सघन वन देख सकते हो। ये जो वन है ये किस प्रकार का वन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला गया है सघन वन, खुला वन और मैंग्रोव वन, ठीक है, 3 वो यहाँ पर आपका वन देख सकते हो आप, 3 वन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो इतना प्रतिशत है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार मैंग्रोव वन किसको बोलेंगे और खुला वन किसको बोलेंगे, सघन वन किसको बोलेंगे, जानना तो जरूरी है ना। तो देखिए मैंग्रोव वन एक प्रकार का बोल सकता हूँ झाड़ीदार वन है, यानी कांटेदार, जहाँ पर बहुत सारा कांटा पाया जाएगा, इस वन को क्या बोलेंगे, मैंग्रोव वन बोलेंगे, ठीक है, इस वन को क्या बोलेंगे, मैंग्रोव वन बोलेंगे। और खुला वन किसको बोलेंगे, जो खुला है, सुन के थोड़ा हंसी आएगा, जो खुला है ये क्या मतलब हुआ, सभी वन तो खुला ही होता है, हाँ, लेकिन देखिए खुला है मतलब सभी चीज खुला है, मतलब आपका वन जो होता है ना, अभी का वन में कोई वन में देखिए रहता है कि फोटो खींचना मना है, कहीं पर बोलेगा इससे कोई चीज आप जो वन में आप घुसोगे उस वन से आप कोई चीज वहां से निकाल पा सकते हो, मतलब एक लकड़ी भी नहीं निकाल के ले जा सकते हो, मना रहता है, ठीक है। तो वो खुला वन नहीं है, वो प्राइवेट टाइप का होगा एक तरह का, ठीक है, जहां से आप कुछ ले नहीं जा सकते हो। तो खुला वन में आप मतलब सब चीज खुला है, जो चीज आपको जो मन करे, लकड़ी हो, पेड़ को काट के ले जाओ आप, उसका फल ले जाओ, उसका जड़ी बूटी ले जाओ, ठीक है,
और उसका जंतु जानवर जो भी मिले आपको वो आप ले जा सकते हो, वो आपकी मर्जी, जो मन सो कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो क्या है, खुला वन है। और सघन वन जो एक प्राइवेट टाइप का, जिसे मैंने बताया, जिसको सेफली रखा गया है, ठीक है। और क्या है, बहुत ही घनेदार वन होता है, ठीक है, सघन वन। ये हो गया, समझ गए, सघन वन इतना। तो ये तीनों चीज को मैंने अभी थोड़ा सा मतलब ओवरलैप करके थोड़ा समझा दिया, बस इतना नॉलेज रखो ना, काफी है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर एक नोट आ गया, और नोट को तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। नोट नहीं पढ़ोगे तो फिर नोट कमाओगे कैसे? बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। देखिए नोट क्या है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। देखिए इंग्लिश में नहीं, हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। इसी कारण से मैं थोड़ा हिंदी बोलना ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ। तो 2015 के अनुसार, ठीक है, 2015 के अनुसार वर्ष 2013 में सघन क्षेत्र में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? बढ़ गई। कितनी बढ़ी? तो 3775, ठीक है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, km स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। फिर यहाँ पर देखिए वृद्धि का कारण। अब वृद्धि होने का कारण क्या क्या है? तो कारण यह है कि कारण देख सकते हो, वन संरक्षण का उपाय, और फिर दूसरा क्या है, वन प्रबंधन की भागीदारी, ठीक है, दूसरा वन प्रबंधन की भागीदारी, और तीसरा जो है वृक्षारोपण से हुई है, वृक्षारोपण। अब वन को आप लगाओगे नहीं तो क्या वन बढ़ेगा? घंटा नहीं बढ़ेगा ना। अरे कहना क्या चाहते हो? वन जब तक आप रोपोगे नहीं, वन नहीं बढ़ेगा, और वन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली वृद्धि होगा। ये तो छोटा बच्चा भी जानेगा ना, ठीक है। तो देखिए वन संरक्षण के उपाय, बहुत सारा उपाय लगाया उन लोग ने, और वन को क्या किया? संरक्षण मैंने बचाया। फिर क्या है? वन प्रबंधन की भागीदारी मतलब वो एक होता है ना कि यहाँ से कोई चीज नहीं ले जा सकते हो, वहां से कुछ चीज नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा रोक लगाया गया सभी चीजों पे। और फिर क्या है? वृक्षारोपण से हुई, और वृक्ष को अधिक से अधिक लगाया गया। बस इसी कारण से क्या हो गया? कौन सा वन बढ़ गया? सघन वन ज्यादा बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 3775 वर्ग किलोमीटर। क्या हो गया? वृद्धि हुई, नहीं बढ़ गया। समझ गए। फिर और एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, देखिए इस पॉइंट को हम लोग और एक बार अच्छे से समझते हैं। पौधे और प्राणियों के प्रकार। अब पौधे कितने प्रकार के होते हैं, प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? अरे भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं? ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं कि पौधे का प्रकार होता है, प्राणी का क्या प्रकार होता है। आप भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लेकिन ऐसा बात नहीं है, होता है, तभी तो लिखा गया है ना। तो देखिए इसको आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है कि पौधे और प्राणी के श्रेणी को IUCN विभाजित करती है। अब ये क्या चीज है भाई? IUCN, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपका देख सकते हो इसका मीनिंग दे दिया गया है, ठीक है। और इसका मीनिंग आप बोलोगे सर ये तो मैं पढ़ के भी नहीं समझ पाऊंगा कि क्यों? क्योंकि इंग्लिश में है, और इंग्लिश मुझे उतनी आती है नहीं। सॉरी आप लोग को आती हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देख सकते हो। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक क्या है? संसाधन संरक्षण संघ, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, ठीक है। एक प्रकार का संघ है, मीटिंग जहाँ पर बैठता है, बहुत आदमी बैठ के उसके बारे में सोचते हैं, बात विचार करते हैं, ठीक है। फिर क्या इसका स्थापना कब हुआ? 5 अक्टूबर 1948 यानी 5 अक्टूबर 1948 को हुआ। फिर क्या मुख्यालय? इसका मुख्यालय मतलब मुख्य न्यायालय, ठीक है, मुख्यालय या मुख्य न्यायालय वही है, ठीक है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड पे। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। आपको क्या पता है? नहीं स्विट्जरलैंड में आपका अभी भी राजा का शासन चलता है, यानी यहाँ पर अभी भी राजा प्रजा ये सब मिलता है, मंत्री यह सब। मतलब यहाँ पर जैसे हम लोग को प्रधानमंत्री है, PM है, उस प्रकार से वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर राजा, जैसे पहले होता था ना कहानियों में, राजा है, रानी है वगैरह वगैरह, अभी भी यहाँ पर वैसे ही है। और बहुत ही निरंकुशवाद शासन यहाँ पर चलता है। निरंकुशवाद शासन नहीं पता क्या? फिर आपको क्या पता? पंकज सर ने ये वीडियो ले लिया है, आप वहां पर हिस्ट्री पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मंदिर में घंटा बजाने के लिए नहीं, बस आपका नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पे पहुंच जाए, यानी इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो जो इंटरेस्टिंग टाइप से पढ़ने के लिए
जो वीडियो आप तक पहुंचे, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे कि इस टाइम पे इसका वीडियो आ चुका है और मुझे पढ़ना है। ठीक है, इसी कारण से आपको नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।